हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों को बहुत सारा प्यार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं करियरविल रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने मेहनत कर रखे हैं और मेहनत कर रहे हैं। आप लोग का एग्जाम है, तो जब आप लोग मेहनत करके पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों की जो परीक्षा आने वाली है रेलवे की, वो बहुत अच्छी भी जाने वाली है। और ये 2025 का साल, विश्वास मानना, आपकी कामयाबी का साल होगा। 2025 में आपके माँ बाप की जो फिक्र है वो फक्र में बदल जाएगी और आप एक सरकारी और प्रतिष्ठित नौकरी पर बैठ चुके होंगे। ठीक है, लेकिन कितने बच्चों का ये सपना सच होगा? वो सिर्फ उनका जिसकी तरफ ये उंगली बेटा जो आप मेहनत कर रहे हो, आपका 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 दीपांशु शर्मा जी, ये कैसा प्यार हुआ? इतनी जल्दी इतना खतरनाक प्यार कैसे बदल गया लव यू टू से हिट यू? ये तो कोई झूठा नाटक था, इसका मतलब है ना। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मजाक मस्ती हुई चालू। 312 क्वेश्चन हमने किए। आज के क्वेश्चंस आपको थोड़े अलग देखने को मिलेंगे। 312 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 312 नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा आज आपको जरूर। ठीक है, पहली बात तो हमारे जो टाइपिस्ट महोदय हैं, इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। वो क्या कर दी? यहाँ पर, चलो कोई नहीं, मतलब ये समझ लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। जब उसका मैच ऑफ द फॉलोइंग कर लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर अगर हम बात करें श्रीलंका, अगर हम बात करें श्रीलंका, तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो क्या है? तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है जयवर्धनपुरा। ठीक है, जयवर्धनपुरे। और अगर मैं आपसे पूछूं श्रीलंका की कैपिटल ये हो गई, लेकिन यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा का नाम आप क्या बोलेंगे? रुपया। यानी ए का थर्ड, ए का थर्ड कहां पर हुआ? ए का थर्ड इन तीन ऑप्शन में है। इसका मतलब हमें पता चला डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। दूसरा, मालदीव की कैपिटल क्या होती है? मालदीव की कैपिटल होती है माले, यानी बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट सिर्फ इसमें है और इसमें है। और मालदीव की कैपिटल है माले, और मालदीव का जो मुद्रा होती है वो होती है रुपया। क्या होती है? रुपया। हाँ, रुपया ऐसा होता है। अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे म्यांमार, म्यांमार की कैपिटल का क्या नाम होता है? तो म्यांमार, तो फिर ये चला जाएगा सीका टू। अब सीका टू किसमें? इसमें। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या है दोस्त? ए। और जिम्बाब्वे की कैपिटल होगी हरारे। और जिम्बाब्वे की मुद्रा आपसे पूछे कि जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या होती है, तो आप बोलोगे सर डॉलर होती है। क्या होती है? डॉलर। यानी पहले प्रश्न से हमने चार इंपोर्टेंट देश और चार इंपोर्टेंट देश की राजधानी और चार इंपोर्टेंट देश की मुद्रा के बारे में जान लिया। जैसे म्यांमार की नहीं बताई आपने सर, म्यांमार की बेटा कयात होती है। म्यांमार की क्या याद रखना? कयात। ये यहाँ की मुद्रा का नाम है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर जी आपने टाइम बदल दिया, इसका मतलब बच्चे आप क्लास नहीं देखते हो बेटा, टाइम बदले तो 2 दिन हो गया। हमारी क्लास कितने बजे होती है? सारे बच्चे एक बार बता दो, कमेंट सेक्शन में बता दो बच्चे हमारी क्लास कितने बजे होती है। मुद्दा ये है ही नहीं कि आप पहली क्लास से जुड़े हो या नहीं, मुद्दा यह है कि शुरुआत से लास्ट तक जुड़े या नहीं। पहली क्लास में तो देख लो कितने बच्चे, पहली क्लास में व्यूज देखना मान लो 40,000 मिलेंगे, तो लास्ट की क्लास पे देखना 10,000। अब ये जो 10,000 बच्चे यहां से यहां तक नहीं, इसमें से भी कुछ बच्चे उस दिन भी नहीं आए होंगे। 5,000 ऐसे बच्चे होंगे जो यहां से लेके यहां तक लगातार हमारे साथ पढ़ेंगे। यही वो है जो सिलेक्शन वाले कॉलम में आते हैं, सिलेक्शन वाले ग्रुप में आते हैं। तो एक दिन क्लास देखने से थोड़ी कुछ होता है। एक दिन 5 किलो बादाम खा जाओ, शरीर में गर्मी हो जाएगी। रोजाना 5-5, 10-10 बादाम खाओगे, दिमाग भी एक्टिव रहेगा, शरीर में भी ऊर्जा बनी रहेगी। समझे कुछ? तो खेल होता है कंसिस्टेंसी का। सफलता कंसिस्टेंसी मांगती है, रेगुलरिटी मांगती है। 313 नंबर का क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ग्रोथ एंड फाइनेंस पुस्तक किस भारतीय अर्थशास्त्री के द्वारा लिखी है? बहुत कम बच्चे इसका राइट आंसर करेंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं। आपको पता है आरबीआई के बारे में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? चलो फटाफट बताओ। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? कितने बच्चे बताएंगे? आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई में एक गवर्नर रहे हैं जो रहे हैं 1993 से लेके 1997 तक। पता है ये हो सकता है कुछ बच्चे जब तक ना पैदा हुए। 1 अप्रैल 1935 बिल्कुल राइट आंसर।
और ये है ना डॉक्टर सी रंगराजन, ये आरबीआई के 19वें गवर्नर हैं। कौन से हैं? आरबीआई के 19वें गवर्नर रहे हैं। और मेरे भाई इन्हीं की ये पुस्तक है द ग्रोथ एंड फाइनेंस। ये ग्रोथ एंड फाइनेंस बुक इन्हीं की है। मैंने कहा था ना बहुत कम बच्चे गलत आंसर सही आंसर करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से करना भाई, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। 314 314। एक बार सारे बच्चे बताना कि क्लास चल गई या नहीं चल गई। एक बार सारे बच्चे बताओ क्लास चल गई या नहीं चल गई। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था एकदम, और जिस वजह से हमारी क्लास कट गई थी। उम्मीद है मुझे कि अब ये ठीक हो गई होगी। सारे बच्चे वापस आ जाइए और बहुत शानदार तरीके से इसको सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि अब इस तरीके से फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, हाँ। तो ये पूछ रहा है कि विलियम्स बहने, विलियम्स सिस्टर, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा है दोस्त? ये कर रहा है सेरेना, और किस किस की बात कर रहा है? सेरेना और वीनस। सेरेना और अब ओके पक्का, सेरेना और वीनस विलियम्स की, ये दोनों जो सिस्टर है, ये दोनों विलियम्स सिस्टर किस गेम्स कहाँ की है? पहले तो ये पता होना चाहिए, यूएसए से, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है, और ये किस गेम से संबंधित है? तो दोस्त इनका संबंध है टेनिस से। कहां से संबंध है? टेनिस। 315 नंबर का क्वेश्चन हमारे साथ है। आपने अक्सर मजाक मजाक में भी बातें सुनी होंगी कि मैं तुम्हें 21 तोपों की सलामी दूंगा ना, इस भाई को 21 तोपों की सलामी दी जाए। तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने गन सैल्यूट प्रस्तुत किए जाते हैं? कभी गए हो आप लोग? आपने देखा हो रिपब्लिक परेड? देखी आपने? मैंने तो 2 बार देखी। रिपब्लिक परेड गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने गन सैल्यूट प्रस्तुत किए जाते हैं? तो मेरे भाई 21। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये परंपरा कब से चली? ठीक है, ये एक शाही सम्मान है पानी, ये एक शाही सम्मान है। मतलब शाही, आप देखना इस बार तो हमारे राष्ट्रपति लगभग कितने सालों के बाद जो वो अपने राष्ट्रपति भवन से, और गणतंत्र दिवस पे जैसे परेड होती है, मैं आपको बता देता हूँ, ये राजपथ होता है जिसका नाम अभी कर्तव्य पथ कर दिया गया, पहले इसका नाम राजपथ था। और यहाँ पर स्टेज लगती है, स्टेज होती है, यहाँ पर इंडिया गेट है, और इसके पीछे यहाँ पर नेशनल वॉर मेमोरियल है। यहाँ पर दोस्त आपका राष्ट्रपति भवन है। होता क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में पूरा बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों ऑफिसर। ठीक है, पहले नंबर पे ये किसका सम्मान करते हैं? सीडीएस का सम्मान होता है। सबसे नंबर 1 पे यहाँ पे सीडीएस का सम्मान होता है। फिर सीडीएस किसका वेलकम करते हैं? तो ये आपका डिफेंस मिनिस्टर का सम्मान करते हैं। किसका करते हैं? डिफेंस मिनिस्टर का सम्मान करते हैं। तीसरे नंबर पे यहाँ पर कौन आते हैं? पीएम आते हैं। कौन आते हैं? पीएम आते हैं। तो ये किसका वेलकम करते हैं? पीएम साहब का वेलकम करते हैं। ठीक है, फिर यहां से पीएम साहब यहां पर आ जाते हैं, और उससे पहले आपके गृह मंत्री, ये चीफ डिफेंस स्टाफ, और यहाँ पर सब तमाम मंत्री आ जाते हैं। यहाँ पर फिर प्रधानमंत्री का वेलकम किया जाता है, और फिर प्रधानमंत्री जब यहां पर आ जाते हैं तब उसके बाद यहां से राष्ट्रपति जी चलते हैं, और राष्ट्रपति जी का वेलकम कौन करते हैं? खुद प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति का वेलकम करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी का वेलकम खुद प्रधानमंत्री करते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नहीं, उस दिन राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं और राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, तब ये प्रोग्राम चालू होता है। और उससे पहले यहाँ पर 21 तोप की सलामी दी जाती है। फिर यहाँ से जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो यहाँ से चलती, सारी आर्मी, नेवी, वो पूरा यहाँ पर दिखाते हैं, फिर सब कुछ यहाँ पर चलता है। ठीक है, तो ये शाही सम्मान जो है 21 तोपों की सलामी वाला कब से चालू है?
ये 1730 में पहली बार ब्रिटिश सरकार को दिया। 1730 में पहली बार गवर्नर साहब के सम्मान में दिया गया था। जब से ये चीजें चली आ रही है 1730 में पहली बार, ठीक है, तब से ये चीजें चली आ रही है। क्लियर हो गया दोस्त यहां तक। नेक्स्ट 316, कौन सा भारतीय शहर विश्व कप फुटबॉल के लिए गेंद निर्मित करता है? कौन सा शहर? देखो कितना बढ़िया, जो वर्ल्ड कप होता है ना, उस वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल कहां पर बनती है? हमारे पंजाब में। और हमारे पंजाब में कहां पर? जालंधर में। ठीक है, पंजाब के अंदर जालंधर में ये मेरे भाई क्या बनती है? आपकी वर्ल्ड कप की बॉल यहां पर बनती है। ठीक है, क्लियर दोस्त। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 317, रूस के द्वारा भारत को अकुला द्वितीय श्रेणी की निरपा परमाणु पनडुब्बी सौंप दी गई। इसका भारतीय नाम क्या रखा जाता है? इसका भारतीय नाम क्या रखा गया? ठीक है, इसको आईएनएस चक्र। क्या नाम रखा गया? आईएनएस चक्र। डिफेंस का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसलिए आपके में ऐड कर दिया। ठीक है, 318 निम्नलिखित में से कौन सा एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो बच्चा क्या कह रहा है कि एमटीएस में कोई धांधली हुई है? सर ये पता नहीं कब सर एमटीएस में आपने इतना पढ़ाया और उसके पेपर में धांधली हुई है। हर दिन 30 फर्जी बच्चे, जब तक एग्जाम चला है नहीं बेटा, मुझे तो पता ही अभी चला। अगर एमटीएस में जो धांधली हुई है दो, अगर उसमें अभी भी सरकार इन ऐसे बच्चों को और ऐसी धांधली करवाने वालों को ये सजा नहीं देगी, इस पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, आज एमटीएस, और ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ, सीजीएल सीएचएसएल फर्जी आईएएस निकल रहे हैं, फर्जी आईपीएस निकल रहे हैं, फर्जी जज निकल रहे हैं देश में। हो क्या रहा है? ये बच्चों को पढ़वा क्यों रही? मेरी समझ में नहीं आ रही, कंपटीशन करवा क्यों रहे? अगर धांधली ही करनी है, अगर इनको धांधली ही करनी है तो फिर ये पढ़वाते क्यों? सारे सेंटर्स बंद करवा दो, कोचिंग सेंटर, सारे एग्जाम सेंटर बंद करवा दो और सीधा फिर धांधली से भर्ती करवाओ, तानाशाही चलवाओ ना। फिर 2 लाख में आईएएस बन रहे हैं, फर्जी जज बन रहे हैं, फैसले भी सुना रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं 1.5 लाख में। क्या हो रहा है मतलब? बच्चे मेहनत करते करते, टीचर मेहनत करते करते मर गए, हालत खराब हुई। धांधले वाली नहीं ये पढ़ रहे हैं भाई साहब, इनको ना फांसी की सजा दिलवा देनी चाहिए, और ऐसा करने वालों को, ऐसा करवाने वालों को, और ऐसी सरकार को तुरंत बस बेशरम सरकारों को तुरंत जो है अपना इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमारे बस की नहीं है, तुम खुद चला लो देश। ठीक है जी। कौन सा सदस्य नहीं है? ताइवान। अगर आपसे पूछूं मैं यूनाइटेड नेशन की बात करूं, यूनाइटेड नेशन के अंदर की अगर मैं बात करूं, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई दोस्त 24 अक्टूबर 1945। स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, भारत इसका सदस्य कब बना? बताएगा, फटाफट बताइए। 30 अक्टूबर 1975 में, 1973। एक मिनट 1945 में बना। 30 अक्टूबर 1945 में भारत इसका सदस्य बना। 30 अक्टूबर 1945 में, 30 अक्टूबर 1945, आधे तो 75 ही लगा दिए। 1945 में सोनू राज इधर, बिल्कुल सही। ठीक है, ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन। 319, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन।
बहुत बढ़िया, पढ़ाई पे ध्यान कर लो बेटा, और कोई चीजें नहीं मेन, इसी पे कर लो। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है, बिल्कुल सही है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन आस्टिन है, K2 को मान रहे हैं, चलो ठीक है, 8611 मीटर को, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज है, ये भी सही है। भारत का सबसे ऊंचा झरना गरसोप्पा, ठीक है, गरसोप्पा मेरे भाई, जिसको जोग वाटरफॉल भी, ये कहां पर है, ये शरावती नदी पर है मेरे भाई, और ये कर्नाटक में है, कहां पर, कर्नाटक में, तो इसका मतलब बी गलत है। कौन सा गलत है, बी गलत है। 391 के बाद, सॉरी 319 के बाद 320, निम्नलिखित महासागर में से किस महासागर में सारगोसा संबंधित है, सारगोसा संबंधित है, बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त। अगर मैं आपसे पूछ लूं सुएज नहर किसको कनेक्ट करती है, सुएज नहर किस चीज को कहां से कनेक्ट करती है सुएज नहर, तो आप बोलोगे भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करती है, किसको, भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगर मैं अभी एक चीज, आपने एक गाना भी है ना, पनामा नहर, है ना, अगर मैं आपसे पूछूं अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से किसके द्वारा कनेक्ट किया जाता है, प्रशांत महासागर से कौन कनेक्ट करता है, तो आप क्या बोलोगे, पनामा, क्या करता है जी, पनामा। और आपसे पूछ ले निम्नलिखित महासागर में किस महासागर में सारगोसा, तो आप क्या बोलोगे, उत्तरी अटलांटिक, क्या बोलोगे, उत्तरी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक। अगर मैं आपसे यही पूछ लूं एशिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, एशिया की सबसे बड़ी लेक, दूसरा विश्व की सबसे बड़ी लेक, तीसरा विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, ये देखो क्या कह रहा है, बेखान लेक, है ना। अरे बच्चे एशिया की सबसे बड़ी पूछे तब भी आप क्या बोलोगे, कैस्पियन, विश्व की सबसे बड़ी पूछे तब भी आप बोलेंगे कैस्पियन, लेकिन अगर वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तब आप बोलेंगे सुपीरियर। देखो सुपीरियर सबसे बड़ी है, लेकिन ये मीठे पानी की सबसे बड़ी है, कैस्पियन सी सबसे बड़ी लेक है। ठीक है मेरे दोस्त, सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। 321 करो फटाफट आंसर, प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा। बहू कहां से लाएंगे, बहू लाएंगे असम से, और बहू आते बनाएगी चाय, क्या बनाएंगे, चाय महोत्सव भी यहीं का है, और चाय महोत्सव, चाय बनाएगी जोर की हॉट, जोर हाट में होता है, ठीक है जी। तो भैया ए का 2 हो गया। काला नृत्य कहां पर होता है, ये होता है जी नागालैंड में। बेम्बू डांस कहां पर होता है, नहीं, काला नृत्य तो महाराष्ट्र में होगा, और आपका बेम्बू डांस होगा नागालैंड में। डांडिया होता है गुजरात में, कलरफुल ड्रेस पहन के कपल लोग करते हैं डांडिया। तो राइट आंसर 2413 सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। 322 नए क्वेश्चन मिले आज, देखने को नहीं मिला, इसको छोड़ो, 2009 का क्वेश्चन डाल दिया। 322 ये करोगे, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब संपन्न हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु
जल समझौता, पहले तो आपको पता होना चाहिए किन नदियों के बीच में हुआ, किन नदियों के बीच में हुआ, सारी नदियों के नाम फटाफट लिख दो। सिंधु जल समझौता की अगर मैं बात करूं तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। और मेरे दोस्त सिंधु जल समझौता हुआ है 1960 में। कब हुआ है? 1960 में। अब मैं इनकी ट्रिक बताता हूं एक। देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडस मतलब सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और रवि सर। देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या बोले? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बोले कि 80% किसका? 80% पाकिस्तान का और 20% किसका? इंडिया का। रवि सर को बर्दाश्त नहीं हुआ कि ना कैसी बात कर दी, पाकिस्तान को ज्यादा क्यों देंगे, तो ये कहने लगे नहीं, 80% इंडिया का और 20% पाकिस्तान का। मैं किसी देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नदियों की बात कर रहा हूं। इंडस, झेलम, चिनाब 80%, इन तीनों नदियों का पानी किसके पास जाएगा? पाकिस्तान के। इंडस, झेलम, चिनाब का 20% पानी किसके पास आएगा? इंडिया के। रावी, व्यास, सतलज, इन तीनों नदियों का 80% पानी भारत के पास और रावी, व्यास, सतलज का 20% पानी पाकिस्तान के पास। समझ में आ गई बात? सिंधु नदी की अगर हम बात करें, सिंधु नदी का सोर्स क्या है? सिंधु नदी का सोर्स क्या है भाई? तिब्बत के मानसरोवर लेक में, तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास, तिब्बत की मानसरोवर झील के पास, कहां से? सिंगी खबान या सेरमुख ग्लेशियर से? सिंगी खबान या सेरमुख ग्लेशियर से ये निकलती है। 323, आज थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन मिल रहे होंगे आपको। 323। सलमान रुश्दी के नवीनतम उपन्यास का नाम बताइए क्या है? बताइए, सलमान रुश्दी के। इन्हें एक मिडनाइट चिल्ड्रन भी इन्हीं की पुस्तक है, सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन। इसके लिए इन्हें मेन बुकर अवार्ड मिल चुका है। मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए इन्हें मेन बुकर, अरे भैया कहाँ मेन बुकर अवार्ड मिला है इन्हें, पता है आपको? मेन बुकर अवार्ड इस चीज के लिए मिला है। लेकिन सबसे नए उपन्यास का नाम बताइए क्या है? द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। डी के लिए, ठीक है, डी के लिए। अगर मैं पूछूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है 324, काशी विश्वनाथ मंदिर कहां स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? केदारनाथ कहां पर है? उत्तराखंड में। प्रयागराज कहां पर है? यूपी में। बोल, मथुरा वाले वृंदावन की जय, वृंदावन वाले लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, जय कन्हैया लाल की जय। वृंदावन कितने लोग गए हैं? बोलो हरे राधे राधे ना। वाराणसी, राइट आंसर क्या बचा? वाराणसी। 325। लोसांग उत्सव कहां पर मनाया जाता है? लोसांग उत्सव, लोसांग उत्सव की अगर हम बात करें, लोसांग फेस्टिवल की हम बात करें, तो जूते निकाल दे, दर्द कर रहे हैं पैरों में। लोसांग उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो दोस्त ये सिक्किम में मनाया जाता है। किसमें? सिक्किम में मनाया जाता है। और ये भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगर हम आपसे पूछे कालचक्र उत्सव किससे संबंधित है? एक पूछा जाता है क्वेश्चन, कालचक्र उत्सव किससे संबंधित है? कालचक्र फेस्टिवल, इसका संबंध बौद्ध धर्म से। कहां से है इसका संबंध दोस्त? बौद्ध धर्म से।
इसका संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। 326 किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आपका 15 अगस्त को। पाकिस्तान का कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। ठीक है, बताइए मलेशिया 31 अगस्त को। म्यांमार का ही है 4 जनवरी 1948। 327। हाँ जी, बहुत लोगों ने देखी होगी डीवीडी, सीडी, डीवीडी, वीसीडी, है ना? वेरी गुड। पार्थ इंजीनियरिंग 24 कहाँ जाना है? कहाँ जाना है बेटा आपको? नहीं जाना ना कहीं? बस रोजाना पढ़ाते ना, पहली बार थोड़ी आए आप। आराम से पढ़ो, जल्दबाजी जल्दी के लिए कहना नहीं, इंसान है शैतान नहीं, जल्दियों का काम शैतानों का होता है। बहुत आराम से। डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क। तीन सौ 28। भाभा एटॉमिक्स अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? है ना, कब हुई थी बताइएगा? BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है बताइएगा? 1954 में स्थापना हुई। कब हुई? 1954 में स्थापना हुई। और मेरे दोस्त कहां पर है? तो आप बोलोगे हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? मुंबई में। हेडक्वार्टर है मुंबई। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। ठीक है, स्थापना किसके द्वारा की गई? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। 328, 329। इज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है? इज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है? तो मेरे भाई ये है शहरी विकास मंत्रालय की। इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। 330। कौन सा मंत्रालय भारत में गो हत्या करने को नियंत्रित करता है? पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहती, गो हत्या को लेकर विवाद रहता है। तो इसके लिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। 330 के बाद 331। निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ज्वालामुखी से निर्मित एक लेक है भारत में, कई सारी है वैसे। ज्वालामुखी से जो निर्मित लेक होती है उसको क्रेटर लेक कहते हैं। क्रेटर लेक कौन सी है? एक एग्जांपल बताओ। क्रेटर लेक पूछा जाता है। क्रेटर झील किसको कहते हैं? चलो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, महाराष्ट्र में है। किसको कहेंगे? वेरी गुड, सोनू राज, बहुत सुंदर बच्चा। लोनार किसको कहते हैं? लोनार को। क्या कहते हैं? लोनार को। क्लियर? बहुत सुंदर। अगर हम बात करें निम्नलिखित ज्वालामुखी में किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? ये एक्टिव वोल्केनो है। ये क्या है? एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव ज्वालामुखी है। ठीक है, अभी भी एक्टिव है। और एक्टिव वोल्केनो देखे आपने कभी? एक्टिव वोल्केनो कैसे होते हैं? और ये कहां पर है आपका बताइएगा? ये इटली के लिपारी आइलैंड पर है। कहां पर है? इटली के लिपारी आइलैंड पर अभी है। इटली के लिपारी आइलैंड पर ये लोकेटेड है। 332। निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं?
महिला पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं, 4 मेल होते हैं 4 फीमेल होते हैं, बताइएगा क्या बोलते हैं इसको, कॉर्फ बॉल, ये इसका राइट आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने बच्चे बताएंगे, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में कितने होते हैं, वेरी गुड उदय प्रताप, बिल्कुल सही आंसर 9, बहुत सुंदर, उदय प्रताप ने सबसे पहले आंसर दिया। नेट बॉल में पूछो कितने होते हैं, नेट बॉल में सबसे पहले सही आंसर दिया है नेट बॉल के लिए स्टडी विद नेहा, बहुत सुंदर 7। और अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर आसान सा, खो खो में कितने होते हैं, ये सारे बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। चलिए 332 के बाद 333 नंबर का क्वेश्चन देखने, एक तरफ खेल दिए गए हैं, सूची का नाम और खेल, एक तरफ खेल एक तरफ खिलाड़ी, बहुत सुंदर। पूछूं आपसे कुछ इनसे अलग, एक मैं आपसे पूछता हूं पुलेला गोपीचंद का संबंध किनसे है, पुलेला गोपीचंद का संबंध किनसे है, अगर आपका आंसर बैडमिंटन है तो बिल्कुल सही है। अभी पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में, ठीक है, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल कौन लेके आया इस बार, गोल्ड मेडल कौन लेके आया बताइए, बैडमिंटन, वेरी गुड। पाकिस्तान, मैं क्या कह रहा हूं, पैरा ओलंपिक में, पाकिस्तान कर सब तो ओलंपिक में लेके आया है ना, पैरा ओलंपिक में अरे भाई साहब कह रहा मनु भाकर, हद कर दिया तुमने तो भाई। डोला बनर्जी, डोला बनर्जी का संबंध किनसे है, तीरंदाजी से, ठीक है। आज बहुत सारे बच्चों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल गए ना, तो हालत खराब हो रही है। अर्पणा पोपट बैडमिंटन, अनुजा ठाकुर स्नूकर और परिमार्जन नेगी शतरंज। राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, राइट आंसर बी हो जाएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं तो हवा निकल जाती है बेटा, है ना। नवदीप सिंह, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा गलत, क्योंकि मैं अभी इसके बारे में, मैं क्वेश्चन चेक कर रहा था तो मैं इसके बारे में गूगल ही कर रहा था, कहाँ गया है क्वेश्चन, इसमें नहीं था, दूसरे फोन में गूगल किया था मैंने। ये रहा। ये तो उसका गया था यार, देखो जब आप सर्च करते हो तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन के द्वारा आता है, लेकिन सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन आता है, लेकिन अगर आप कितनी नाव को कितनी कितनी नाव में कितनी बार, अब दोबारा कई बार वेबसाइट पे क्या आता है, तो अज्ञे आता है, मतलब अननोन, कोई मतलब कोई इसका राइटर नहीं पता चला कि किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ऐसी बुक अगर आप पे आ जाती है ना, तो आयोग ने जो आंसर दिया होता है वही याद रखना, आयोग के द्वारा इसका आंसर अज्ञे दिया हुआ है एसएससी में, ए इसका आंसर होगा। $335, WTO, IBRD, FAO, IAEA। बहुत सुंदर, सारे बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया भाई,
राहुल बेटा आएगा। आपको मजा पता कब आएगा? आपको मजा आएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। उस दिन आपको मजा आएगा कि जब आप देखोगे बाकी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और आपका आपको मजा आ रहा है बाकी बच्चों का सिलेक्शन देख के, क्योंकि आपका तो नहीं हुआ, आपको तो मजा आ रहा है ना? तो उस दिन मजा आएगा। ये किस किस को मजा चाहिए? अगर किसी बच्चों को, जैसे किसी इंसान को जब मेहनत नहीं करनी तो वो क्या कहते हैं, में मजा नहीं आता, और जिसको मेहनत में मजा आता रहता है वो कल के दिन कामयाब मिलता है। तो जिसको मेहनत में आज मजा नहीं आ रहा है उसको कल मजा आएगा जब दूसरों की कामयाबी दिखेगी तब। तो किस किस को नहीं आ रहा भाई आज मजा? हाँ, 4-5 दिन बचे हैं ना एग्जाम में। WTO, IBRD, FAO, IAEA बताएगा। WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में, ठीक है। IBRD का हेडक्वार्टर कहां पर? वाशिंगटन डीसी में। FAO का हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम में। IAE का हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है बताइए? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? ठीक है, बहुत सुंदर। 336 करंट अफेयर उसका क्वेश्चन नहीं, जनगणना का क्वेश्चन है, फटाफट। सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे फटाफट। सुजीत पांडे बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? देखो, अगर हम बात करें जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर शेड्यूल ट्राइब्स की, ठीक है, अगर हम बात करें शेड्यूल ट्राइब्स की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर, तो लक्षद्वीप, फिर मेघालय, फिर मिजोरम, नागालैंड सही सीक्वेंस है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। जनगणना से मुझे पता नहीं बार बार ऐसा क्यों लग रहा, साक्षरता पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, साक्षरता में सबसे ज्यादा कहां पर है ये प्रश्न आएगा, तो आपको आंसर केरला करके आना है। और साक्षरता सबसे कम कहां पर है, ये बेसिक सा क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप इसको भी गलत करके आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। साक्षरता सबसे ज्यादा केरल में और सबसे कम बिहार में, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। 337, देखो मैंने आज दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कैपिटल और कंट्री का। अगर आपसे पूछा जाए भाई युगांडा की कैपिटल बताएगा, युगांडा की कैपिटल, बहुत सुंदर, युगांडा की कैपिटल क्या होगी? तो बिल्कुल सही है, युगांडा की कैपिटल होगी कंपाला, और उसकी करेंसी जो होती है वो होती है सीलिंग। यहां पर क्वेश्चंस करवाना उद्देश्य नहीं, 4 फैक्ट और याद करवाना है। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव है। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव है। और यहां की जो मुद्रा है वो है रिलिया। क्या है? रिलिया, रिलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? वियना। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया सॉरी, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। और यहाँ की जो करेंसी है, जो करेंसी है वो है यूरो। वो क्या है? यूरो। चिली, चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो, और ये साउथ अमेरिका की कंट्री है, और इसकी करेंसी है पैसो। क्या है? पैसो। ठीक है, बच्चे पूछ रहे क्लास का टाइमिंग क्या है, कुछ बच्चे क्लास का टाइमिंग पूछ रहे हैं, जैसे विकास डिप्लोमा जी क्लास का टाइमिंग पूछ रहे हैं। एक बार सारे बच्चे भाई का जवाब दे दो, कितने बजे क्लास होती है, कमेंट सेक्शन पे सारे बच्चे बता दो कि क्लास कितने बजे होती है। बता दो भाई सारे बच्चे, क्लास कितने बजे होती है? रोजाना क्लास की टाइमिंग कितने बजे होती है? 338। महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? अगर आपने सिलेक्शन वाली सीरीज फॉलो कर रखी है, तो सिलेक्शन वाली सीरीज फॉलो कर रखी है तो आपको 100%, ये 100% आप बिल्कुल सही आंसर करेंगे। महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? ये एक गैलेंट्री अवार्ड होता है, वीरता पुरस्कार होता है,
और वीरता पुरस्कार दो तरीके के होते हैं। मैंने आपको सीरीज में पढ़ाया था कि वीरता पुरस्कार दो तरीके के होते हैं, एक होता है शांति और दूसरा होता है युद्ध क्षेत्र के अंदर। तो जो शांति में तीन होते हैं, परमवीर, महावीर और वीर। तो आप अदम्य साहसी अगर आप दिखाते हो, अदम्य साहस आप दिखाते हो, तब आप वीरता पुरस्कार पाते हो। जैसे किसी व्यक्ति की आपने आग में कूदकर जान बचा ली, तो आप अदम्य साहस दिखाने के कारण पलक सिंह को या एसपी पांडे को इस साल महावीर पुरस्कार से नवाजा जाएगा, है ना। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा उल्टा, नहीं बिल्कुल, परमवीर, वीर, महावीर, अशोक नहीं, परमवीर, महावीर और वीर चक्र ये मिलता है आपका युद्ध क्षेत्र में। ये तीन किस में मिलता है? युद्ध क्षेत्र में। शांति का सबसे बड़ा होता है अशोक चक्र, शांति में सबसे बड़ा होता है अशोक चक्र। थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने, परमवीर, वीर, परमवीर, परमवीर, महावीर और वीर चक्र, उल्टा बोल दिया, है ना। हाँ जी, अशोक, कीर्ति ये होते हैं शांति काल के, थोड़ा उल्टा बोल दिया, है ना। अब ऐसा तो है नहीं गूगल है बिल्कुल सही बोला जाए, कभी कभी हो जाती चीजें, तो उसमें कोई ज्यादा टेंशन ना लिया करो। कौन मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती? 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? चलिए बताइए। 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? 1 रुपये का नोट ये सचिव, आईएएस जो वित्त सचिव होता है वो इस पर सिग्नेचर करता है, वित्त सचिव इस पर सिग्नेचर करता है। ठीक है, 1 रुपये का नोट 340। इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च और अभियांत्रिक मेगा प्रोजेक्ट कहां स्थित है? अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और मौत भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। स्टडी विद शानू, बिल्कुल सही बात। महादेव की अगर कृपा हो तो फिर सब कुछ बढ़िया होता है। ना बहुत सुंदर। इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च और अभियांत्रिक मेगा प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है? क्या बोलेंगे? बिल्कुल पेरिस, पेरिस इसका बिल्कुल सही आंसर। 341। तेंजिंग नोर्गे किससे संबंधित है? 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 ये एक माउंटेनर है, पर्वतरोही है, नेपाल के हैं, नेपाली है, नेपाल के हैं भाई साहब। अगर आपसे पूछा जाए एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, क्या बोलेंगे? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, तो क्या बोलेंगे? बछेंद्री पाल। ठीक है, ओके, क्या बोलेंगे? बछेंद्री पाल। बहुत सुंदर। 342। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? क्या बोलेंगे? लंदन में। ठीक है, और जगह पड़ेगी, बहुत सुंदर, ए इसका राइट आंसर। सर ये क्लास कब से होती है? इसका मतलब बहुत सारे बच्चों को क्लास के बारे में नहीं पता। मेरे भाई, रेलवे को टारगेट करते हुए आपका एनटीपीसी हो, आपका आरपीएफ हो, कोई भी एग्जाम अगर रेलवे का है तो उसको डेडिकेशंस के लिए हमने 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है, 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है।
इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी 1000 क्वेश्चन सीरीज बाय शिवांसर रेलवे कैरियर रेलवे यूट्यूब चैनल पर 1000 क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी मेरी। दूसरा मेरे दोस्त, इसी पे हमने आपको रिकमेंड किया है 1000 क्वेश्चंस देखने। इसी चैनल पे मैंने 2 मैराथन भी ले ली है। एक मैंने टारगेट किया है स्टैटिक जीके वाली मैराथन को, जिसको लगभग अभी तक 1 लाख प्लस बच्चों ने देख लिया स्टैटिक जीके वाली मैराथन को, और पॉलिटी वाली भी मैराथन हमने ली है। ठीक है, तो ये 2 क्लास हमने और लिए। और तीसरी बात, मैंने इसके लिए फॉलो करने को आपको 24 वीडियो वाली एक प्लेलिस्ट बताई थी, सिलेक्शन वाली सीरीज। पता नहीं आप ये सारी बात दूसरों तक शेयर क्यों नहीं करते, ताकि जो जरूरतमंद बच्चा है उस तक ये चीजें पहुंच जाए। सिलेक्शन वाली सीरीज कितने बच्चों ने 1000 क्वेश्चंस वाली जो सीरीज चल रही है शुरुआत से अब तक देखिए, कितने बच्चे आज क्लास में नए हैं? 2 बजे क्लास रखो सर, क्योंकि 2 बजे इसमें बच्चे कम आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको पढ़ना है वो किसी भी टाइम आएंगे, जिसको नहीं पढ़ना उसको बहाना चाहिए। ठीक है, जिसको भाई मुझे कम और ज्यादा से मतलब नहीं, मुझे पढ़ाने से मतलब है। देखो अब 2 बजे ही क्लास रखी गई थी हमारी। देखो 1,05,000 बच्चों ने हमारी ये मैराथन देखी, किसकी? पॉलिटी की। 1,05,000 बच्चों ने, कितने दिन हो गए? 10 दिन के अंदर। तो 1,05,000 बच्चों तक हम पहुंचे हैं। अब उन बच्चों को नई सीरीज कंटिन्यू करनी उनकी मर्जी है, वो पीडीएफ से काम चला रहे, कैसे काम चला रहे, वो उनकी मर्जी होती है। ठीक है, क्योंकि देखो पढ़ने का तो सबका मन करता है, लेकिन लगातार पढ़ने का हर किसी का मन नहीं करता, हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। अभी स्टैटिक जीके, ये देखिए स्टैटिक जीके 3 दिन के अंदर 63,000 बच्चों ने देखी है। कितने बच्चों ने देखी? 63,000 बच्चों ने 3 दिन के अंदर। देखिएगा, आप जूम करके देखिए, अगर आपको नहीं दिख रही तो। नहीं दिख होता है यहां से जूम, तो वो मैं इसमें सारी बातें बता दी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां तक, ठीक है, तो ये चीज आपका बच्चा कह रहा है 318 क्वेश्चन, एक बार चेक करिए। 318 बोला ना, एक बार कमेंट देखना ऊपर पंकज। 318 बोला ना, 318 एक बार क्या चेक करना देखना। 318 बेटा ताइवान इसका सदस्य नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मुझे डाउट हुआ कि आपको गलत है, तो मैंने चेक भी करवाया, बिल्कुल सही है। ठीक है, बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है उदय प्रताप जी, बिल्कुल सही है। क्लियर दोस्त, आगे बढ़े। हाँ, ऐसी कोई समस्या आती है तो उसको बता दिया करो आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट 343 नंबर, 343 क्वेश्चन नंबर 343। कितने बच्चे आप में से एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी जीडी की एग्जाम डेट आ चुकी है, ऐसे आपको एसएससी जीडी के बारे में भी नहीं पता होगा। मैं एक बार आपको कैरेविल एसएससी जीडी के बारे में कुछ खास बात बता देता हूं जो आपको नहीं पता, तो ध्यान से सुनिएगा। कैरियरविल एसएससी जीडी हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इस पे भी देखिएगा। अभी एग्जाम डेट अनाउंसमेंट हुई ना, तो यहां पर देखिए एसएससी जीडी 2025 का पेपर फरवरी में, तो एसएससी जीडी 2024 में जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आए हैं उसकी मैराथन है आपकी 23 नवंबर को। 23 नवंबर बोले तो शनिवार को दोपहर 2 बजे। कितनी तारीख को? शनिवार को दोपहर 2 बजे। तो इस पे ध्यान दीजिएगा इस बात के लिए। दूसरा, इस पे भी हमारी रोजाना सीरीज चल रही है, 1500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। कितनी की चल रही है? 1500 क्वेश्चन की। देखो रात ही हुई थी, और इसमें मेरा टारगेट ये चल रहा है, इस वाली क्लास के अगर बारे में हम बताएं आप लोगों को, तो ये वाली जो हमारी सीरीज चली हुई है, यहां पर जो हमारी क्लास की सीरीज चली हुई है, यहां पर उसको देखिए आप। एक तो ये प्लेलिस्ट उल्टी कर रखी भाई साहब ने। हाँ,
ये देखिएगा, कल वाली ही दिखा देते हैं हम इसको। ये देखिए, यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चंस वो करवा रहा हूँ जो एसएससी जीडी में अभी आए हैं। 53 सीटें, देखो सारे क्वेश्चंस कौन करवा रहा हूँ जो एसएससी जीडी में आए हैं। तो अगर आपने इस सीरीज को फॉलो नहीं किया तो इसको फॉलो कर लेना। इसके लिए कैरेविल एसएससी जीडी पर कितने बजे क्लास चलेगी? 7 बजे क्लास चलेगी। ठीक है मेरे दोस्त। तो अगर हम पूछे कितने फसलों को एमएसपी दिया जाता है, बताइएगा। एमएसपी क्यों हटाया भाई आपने? वो एमएसपी कितने फसलों को दिया जाता है तो क्या बोलेंगे? हाँ जी, अभी तक जो डिक्लेयर है वो 23 फसलों पे है। कितनी फसलों पे जो डिक्लेयर है वो 23 फसलों पे अभी दिया जा रहा है, 23। उसके बाद 344, ये क्वेश्चंस 344 आपके लिए होमवर्क। क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा कि किसने खुले द्वार की नीति अपनाई है। ठीक है, ठीक है। तो आज क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट थे। आज क्वेश्चंस में आपको तकलीफ आई होगी, लेकिन जहां तकलीफ आती है वहीं कामयाबी भी होती है। तो क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के थे, नो डाउट। तो सभी को राम राम, नमस्कार। और 334 में सच्चिदानंद वात्स्यायन का नाम ही आएगा। एक मिनट 334 में ना, मैं इस बच्चे को दिखा देता हूं ये वाला क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं गूगल कतई नहीं करना जानते। कितनी नाव में कितनी बार, मैं आपको दिखा देता हूं सर्च करके। कितनी नाव में कितनी बार। अगर आप इस पुस्तक को देखोगे ना बेटा, तो या तो आप ना दिमाग कम लगाया करो या फिर आप बात मान लिया करो। कहाँ गई पुस्तक वो? देखो ये भी थंबनेल लगा हुआ है। कितनी अभी एक फोटो आया था ना, ये वेबसाइट गलत है। अगर यहाँ पर भी देखो आप इस वाली वेबसाइट पे आगे, ठीक है। और अगर आप कई सारी वेबसाइट पे देखोगे तो कई सारी वेबसाइट पे देखो आगे, ठीक है दोस्त। तो उसका राइट आंसर वही जो मैंने आपको बताया। अक्कू कुर्मी। बेटा कुछ एरर हो जाती है टाइपिंग के द्वारा, तो उसको ठीक करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए सभी को राम राम। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। शाम को मिलेंगे कैरेविल एसएससी जीडी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, राम राम।